गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? ऑप्शंस ए कुर्नूल, बी अमरावती, सी हैदराबाद या डी विशाखापट्टनम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया है कि राज्य की अगली राजधानी विशाखापट्टनम होगी। दरअसल 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किए जाते वक्त हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों राज्यों की साझा राजधानी घोषित किया गया था। यह समयावधि पूरे होने के बाद में हैदराबाद को तेलंगाना को सौंपे जाने का निर्णय हुआ। ऐसे में आंध्र प्रदेश को 2024 से पहले ही राजधानी बनाने का ऐलान करना था, जो कि अब वहां के मुख्यमंत्री ने जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान कर दिया है कि अगली राजधानी विशाखापट्टनम होगी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 28 जनवरी, बी 29 जनवरी, सी 30 जनवरी या डी 31 जनवरी को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 30 जनवरी को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दुनिया भर में हर साल 29 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड लेप्रोसी डे को भारत में महात्मा गांधी के पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसे हर साल कुष्ठ रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1954 में राउल फोलेरो ने की थी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, 30 जनवरी 2023 को महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ऑप्शंस ए 75वीं, बी 70वीं, सी 71वीं या डी 60वीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए 75वीं जयंती। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की 30 जनवरी को पुण्यतिथि होती है, इसलिए और अब की बार उनकी ये 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। मोहनदास करमचंद गांधी को उनके व्यक्तित्व योगदान के लिए महात्मा गांधी, बापू जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। महात्मा गांधी सदैव सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। 30 जनवरी 1948 को शाम की प्रार्थना के बाद बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। इतिहास में यह दिन काले अक्षरों में दर्ज हो गया है। अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा राज्य 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी को शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक की मेज़बानी करेगा? ऑप्शंस ए तमिलनाडु, बी असम, सी मध्य प्रदेश या डी तेलंगाना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए तमिलनाडु। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तमिलनाडु 31 जनवरी से 1 फरवरी और 2 फरवरी 2023 को आईआईटी मद्रास में शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक की मेज़बानी करेगा। यह 4 दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो कि बुनियादी साक्षरता और दकियानुसीता, विशेष रूप से मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में सचेत करेगा। इस कार्यक्रम में G20 सदस्य, अतिथि देश और आमंत्रित संगठन के 60 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप के तहत 22 जून 2023 को फाइनल मीटिंग के साथ विभिन्न शहरों में 9 अलग अलग बैठकें आयोजित की जाएंगी। अगला सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फिच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शंस ए जर्मनी, बी भारत, सी चीन या डी फ्रांस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए जर्मनी। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जर्मनी ने फिच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता। 29 जनवरी 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को शॉट आउट में 5-4 से हराया। जर्मनी ने आखिरी बार 17 साल पहले खिताब जीता था। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जर्मनी के सामने वेलेन को दिया गया, जबकि बेल्जियम के विंसेंट वनाश को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया। और भी जो पुरस्कार दिए गए उसके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से पुरस्कार किस किस खिलाड़ी को दिए गए। अधिकतम टीम गोल पुरस्कार नीदरलैंड्स को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी
मुस्तफ़ा कासिम बने और हीरो टॉप स्कोरर जेरेमी हेवर्ड बने। सर्वश्रेष्ठ टीम गोल सेलिब्रेशन पुरस्कार कोरिया को दिया गया और फैन चॉइस पुरस्कार क्रिस्टोफर रूहर को दिया गया। फेयर प्ले पुरस्कार बेल्जियम को और द फॉरवर्ड ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड सा वेलेन को और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर पुरस्कार विक्टर वैगनेस को दिया गया और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ फोर्स पुरस्कार जेरेमी हेवर्ड को दिया गया। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, जनवरी 2023 में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस ए मधवेंद्र सिंह, बी सिद्धार्थ शर्मा, सी मनोज कुमार या डी एन श्रीनाथ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए मधवेंद्र सिंह। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने माधवेंद्र सिंह को जनवरी 2023 में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर जीएमसी देश में अपनी तरह का पहला कमर्शियल मैरीटाइम क्लस्टर है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समुद्री सेवाओं के लिए एक केंद्र बनाना है। यह भारत का पहला और एकमात्र समुद्री क्लस्टर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार लोगों के लिए मासिक भत्ते की घोषणा की है? ऑप्शंस ए बिहार सरकार, बी उड़ीसा सरकार, सी छत्तीसगढ़ सरकार या डी उत्तर प्रदेश सरकार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ सरकार। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 से मासिक भत्ता दिया जाएगा। यह 2018 के चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस द्वारा किए गए चुनावी वादों में से एक था। सरकार फिलहाल मानदंड और भत्ते की राशि पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 26.2% कर्ज है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि आदिवासी समुदायों के त्योहारों के आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को हर साल 10,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी और राज्य में विकास के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा और रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के पास एरो सिटी भी विकसित की जाएगी। राजस्थान सरकार भी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता दे रही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस ए भारत, बी ब्राज़ील, सी चीन या डी दक्षिण अफ्रीका। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। रूस के विदेश मंत्री संगेई लावरोव और इरिट्रिया राज्य के विदेश मंत्री उस्मान साले ने संयुक्त रूप से 15वें ब्रिक्स में कौन कौन से चाहते हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन के मेज़बान के रूप में दक्षिण अफ्रीका के डरबन की घोषणा की है। शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में आयोजित होगा। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 26 से 27 मार्च 2013 तक 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। 1 अप्रैल 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने सान्या चीन में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। 2009 से ब्रिक्स नेताओं ने 14 औपचारिक बैठकें और 9 अनौपचारिक बैठकें बुलाई हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा या डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए उत्तराखंड। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए उत्तराखंड को पहला स्थान मिला, जबकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। उत्तराखंड की झांकी में राज्य के वन्यजीव और धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में झांकी के अग्रभाग में बारासिंगा,
हिरण और कई पक्षियों को घूमते हुए दर्शाया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव पर महाराष्ट्र की झांकी में 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति शामिल थे, जबकि उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या दीपोत्सव शामिल था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शंस ए ऋषि सुनक, बी पेट्रे पावेल, सी बेंजामिन नेतन्याहू या डी क्रिस हिपकिंस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी पेट्रे पावेल। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो सैन्य समिति के पूर्व राष्ट्रपति पेट्रा पावेल 28 जनवरी 2023 को चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। पेट्रा पावेल ने अपने प्रतिद्वंद्विता और विवादास्पद राष्ट्रपति मिलोस जमन को बदलने के लिए एक रन ऑफ वोट में अरबपति लेडी बेबिस को हरा दिया। मार्क ऑफिस के अनुसार पावेल को 58% से अधिक वोट मिले। अब जनरल पावो बने हैं तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जनरल पावेल उत्तरी अटलांटिका संधि नाटो की सैन्य समिति के अध्यक्ष रहे हैं और जनरल पावेल यूरोपीय संघ और नाटो के विधायक समर्थक हैं। पावेल ने रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेन को सैन्य और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए बार बार अपना समर्थन व्यक्त किया है। चेक गणराज्य यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी उत्तरी पूर्वी सीमा पर पोलैंड, पश्चिमी सीमा पर जर्मनी और दक्षिण में ऑस्ट्रिया और पूर्व में स्लोवाकिया है। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।